दोस्तों चलिए जानते हैं सिलिकॉन वैली बैंक जो है कैसे टेक्निकल टर्म्स में डूबा है, क्या क्या चीज़ हुई है, बैंक क्या क्या काम करता है और बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट का क्या होता है और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस रहता है। और दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसका जो क्रेडिट जैसे बैंक्स जो कि डूब चुके हैं, तो दोस्तों जो ऐसे सब जो बैंक्स है उनका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया के आईटी सेक्टर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है वान और मैं हूँ 8 साल का। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम लोग कि सिलिकॉन वैली बैंक कैसे काम करता है। दोस्तों देखिए बैंक क्या क्या होता है। बैंक मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी मेहनत से जो कमाई होती है, जैसे कि आपने कुछ चीज़ कमाई है तो आप किधर रखोगे, आप किधर ऐसे कैश में तो रख नहीं सकते, लिक्विड कैश में तो रख नहीं सकते, तो आपको रखना होता है उसको बैंक में। ठीक है, बैंक पे रखते हैं दोस्तों, जो है बैंक में रखते हैं। तो वो बैंक जो संभाल के नहीं रखता, उसको अपना भी तो थोड़ा खर्चा पानी चलाना पड़ता है ना। तो वो क्या करता है, अलग अलग चीज़ें जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, लोन्स देने में, या फिर आप शेयर मार्केट देख लो, या फिर आप गोल्ड देख लो, या फिर आप कैश बनाने में देख लो। तो ऐसी सब जो चीज़ें होती है उसमें जो है स्टॉक कर देता है, क्या मतलब लिस्ट कर देता है अपने पैसे को, जो कि उनके पैसे थे, और वो लोन्स जो होते हैं उनको वो लेकर जो है इंटरेस्ट रेट जो है लेकर जो है उससे उसका प्रॉफिट होता है। और वो कभी ऐसा नहीं होता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो है वो सारा पैसा नहीं रहता। कि बहुत हज़ारों लोगों ने एक साथ बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। जब बैंक रन होता है ना, जब एक साथ 1000 लोग आ जाएंगे तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि जो है बैंक है वो बस 500 या फिर 400 लोगों का पैसा रखता है। ठीक है, फिर उसको जो है उस 500 लोगों के पैसे को वो इन्वेस्ट कर देता है अपने फ़ायदे के लिए, जिससे इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाती है और बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, ये बाद में चलेंगे। और दोस्तों अभी हमने समझ लिया बैंक चलता कैसे है, बैंक का नॉर्मल टर्म्स क्या होते हैं। दोस्तों अभी चलिए जानते हैं कि जो है कैसे जो है बॉन्ड क्या गलती करी थी इसने। दोस्तों जो है सिलिकॉन वैली बैंक ने ये गलती करी थी, कि देखिए कि ऐसा बोला जाता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो होता है जिधर से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो जो है आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए बैंक इंटरेस्ट में। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने अपना सारा पैसा लगा दिया गोल्ड के अंदर, गोल्ड आ गया भर भर के, पर अगर गोल्ड का मार्केट क्रैश हो गया एक दिन तो आपका पूरा पैसा मिट्टी में मिल गया। तो दोस्तों जो है अगर गोल्ड का मार्केट अगर आप डाइवर्सिफाइड रखते हो तो आपका जो है गोल्ड अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास है शेयर मार्केट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, प्राइवेट बॉन्ड्स है, कैश है। दोस्तों जो है ये सब चीज़ें होने की वजह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। और ये गलती करी थी 2018 में वापस, पर वो उतना बड़ा नहीं होता। सिलिकॉन वैली बैंक जब क्या करता था, रियल इस्टेट में उसका 50% था और 50% अलग था। तो 50% रियल इस्टेट तो हुआ ही है कि उसमें उसको पैसा मिल रहा था बहुत ज़्यादा, रियल इस्टेट में ताबड़तोड़ ग्रोथ कर रहा था। पर दोस्तों जो है एक दिन जो है रियल इस्टेट का मार्केट ख़त्म। दोस्तों जिस वजह से उनको समझ आया कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी जो है 50% हो गया है। पर दोस्तों वो वापस उभर के आई कंपनी टेक स्टार्टअप्स के लिए। दोस्तों जो है सिलिकॉन वैली बैंक, फिर उसके बाद जो है 40% जो इसका जो है ग्रोथ था वो आता था टेक स्टार्टअप से। और टेक स्टार्टअप्स अभी चलिए जानते क्या गलती करी। दोस्तों जो है जैसे कि मैंने आपको बताया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, वो वापस गलती कर दी उन्होंने क्या करा कि इनके पास इन्फ्लेशन ना रहता। जैसे कि बहुत दिन पहले कुछ 1 महीने पहले रेसेशन आ रहा था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह, जिस वजह से क्या हुआ कि जो है इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। और इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए उसको कुछ चाहिए था जिससे जो है बहुत चल सके, जिस वजह से उन्होंने जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, वो आप नीचे स्विप कर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड जो रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया और बॉन्ड्स ख़रीद लिया, तो इंटरेस्ट रेट
बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट जो है अलग अलग रहते हैं। तो क्या हुआ कि बॉन्ड्स की अगर इंटरेस्ट रेट लो होए तो जो है बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ती है, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होए तो जो है बॉन्ड्स की प्राइस घटती है। तो क्या हुआ, मतलब बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो रहता है उसमें कैसा रहता है कि जब कुछ इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, जब जो है इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देते हैं जिससे लोन्स लेना इजी हो जाए, ठीक है, ये कर देते। फिर उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते जब बढ़ा देते जब जो है इन्फ्लेशन हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने समझ लिया इंटरेस्ट रेट का, ठीक है दोस्तों। तो जो बॉन्ड जो है इंटरेस्ट रेट के उल्टा चलता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ गया इंटरेस्ट रेट, तो बॉन्ड का जो है प्राइस नीचे चला गया, जिस वजह से उनको 1.8 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स का जो है 20.8 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर 20.8 बिलियन घाटे में जो उन्होंने बॉन्ड्स बेच दिए दोस्तों। उसके बाद जो है मूडीज़ जो उधर की जो है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसने जो है लोएस्ट रेट दे दी किसको, सिलिकॉन वैली बैंक को। फिर दोस्तों इसके बाद और है, फिर इसके बाद क्या हुआ, अभी इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाते हैं कि जब जो है मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, जब क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा देते तो क्या होता है कि मतलब इन्फ्लेशन आता है। जब जो है बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ाते थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते थे, जिस वजह से क्या होता है, लोन लेना आसान नहीं हो पाता, लोगों की स्पेंडिंग जो है ज़्यादा नहीं कर पाते, जिस वजह से जो है इन्फ्लेशन अपने आप नीचे जाने लगता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, जब इकोनॉमी को फास्ट करने के लिए जो आप इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, जिस वजह से ज़्यादा लोन्स लेते हैं लोग, ज़्यादा जो है स्पेंडिंग होती है, ज़्यादा जो है लोग लेते हैं, जिस वजह से बैंक्स का जो पोर्टफोलियो बनता है, ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, ज़्यादा जीडीपी बढ़ती है हर जगह पे, जिस वजह से जो है देश की जीडीपी बढ़ती है। दोस्तों ये आपने समझ लिया कि नॉर्मल जो टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स। दोस्तों जो है फिर उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा कि बैंक रन जो होता है, मतलब फट लोगों के अंदर पैनिक आ गया कि अबे भाई, फिर वो लोग भागने लगे, फिर उसके बाद भागने लगे, तो जिस वजह से जो उनका पैसा जो उनको मिला नहीं, और दोस्तों पर कुछ लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि जो उधर जो कुछ लगाया जाता है, मतलब उधर जो है अगर आपको बैंक भी डूब गया फिर भी आपको मिलेंगे मतलब $250,000 तो आपको मिल ही जाएंगे, पर दोस्तों $50,000 तो मिल ही जाएंगे, पर दोस्तों जो है ये बहुत ही कम है, मतलब इससे 50 गुना ज़्यादा जो है बहुत सारी कंपनीज का जो है, जिस वजह से जो है मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया तो लोन्स लेना इजी नहीं हो पाता, जिस वजह से उनको अपना पैसा चाहिए होता बैंक से, और वो भागे, उनके पास पैसा भी नहीं बचा, लोगों में पैनिक आ गया, वो गए और जो है बैंक के पास पैसा ही नहीं बचा और बैंक डूब गया। तो दोस्तों जो मूडीज़ ने जो है बिल्कुल लोएस्ट रेट दे दिए किसको, दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दोस्तों। और ऐसे जो है डूब गया है एक बैंक जैसे कि क्रेडिट स्विस बैंक, पर यूबीएस ने जो है उसको खरीद लिया। दोस्तों अभी चलिए जानते हैं इंडिया के आईटी सेक्टर पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़े। दोस्तों कैसे पड़ेगा ये जान लेते हैं। तो ऐसे पड़ेगा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक जो है यूएसए के टेक स्टार्टअप्स के लिए नहीं है काफ़ी, वो यूरोपियन टेक स्टार्टअप्स, इंडियन टेक स्टार्टअप्स और बाकी सब देशों की टेक स्टार्टअप्स के लिए भी है एक प्लेस। तो दोस्तों इंडियन जो टेक स्टार्टअप्स है जैसे कि बहुत सारी जगह, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, तो दोस्तों जो है ऐसे TCS हो गया, तो ऐसी जो जगह है इनका जो 34% जो इनका आता है, किससे रेवेन्यू आता है इनका, बस 40% जो आता है किससे, बैंक के लोन से आता है इनका 40% पैसा, जिस वजह से जो है अभी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रैश हो सकता है। बोला जा रहा है कि 20 लाख करोड़ जो है आईटी इंडस्ट्री डूब सकती है, इतने ज़्यादा डूब सकती है। पर दोस्तों इसको जो है कंपेयर करा जा रहा है 2008 के
जो रेसेशन थे। पर दोस्तों ये ग्लोबल रेसेशन नहीं हो सकता, ये यूएसए के इंटरनल रेसेशन में आ सकता है। थोड़ा वर्ल्ड में भी थोड़ा बहुत रेसेशन आ सकता है दोस्तों। जो अगर आपको जानने की सुपर पावर कैसे बनेगा इंडिया, दोस्तों आपको रुपी वाला वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।